धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि नेपाल में किस प्रकार वहाँ के युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया कि वहाँ तख्ता पलट गया। इसी प्रकार के जो मुजाहरे थे वो कुछ समय पहले श्रीलंका में हुए, जहाँ सरकार बदली गई, फिर बांग्लादेश में हुए। लेकिन जब नेपाल में हुआ तो एक नाम उभर के जो आया इन यूथ के बारे में, वो था जैन जी। अब ये जैन जी क्या हैं? ये कहा जाता है कि जो बच्चे 1997 से लेके 2012 तक पैदा हुए, यानी कि 13 साल से लेके 27-28 साल तक के युवा, ये वो लोग हैं। और बताया ये जाता है, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल लीडर वर्ल्ड ओवर, ये मैं नेपाल या बांग्लादेश इसकी बात नहीं कर रहा, कल भी और उससे पहले भी फ्रांस में ज़बरदस्त मुजाहरे चल रहे हैं। तो अब ये बात सामने आती है कि ये क्यों हो रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं, उनको यूथ के सोच जो है वो इंटरनेट से या दूसरी सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा वेकनिंग आ रही है कि वो अब बर्दाश्त करने से बाहर हो रही है। किसी को जॉब नहीं मिल रहा, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। प्रेशराइज इतने हो चुके हैं यूथ कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। आज मैं अपने देश की बात नहीं करूँगा। चाहे शुक्रवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो जैन जी जो इंडिया में हैं उनको ये आह्वान दे दिया कि भाई आप ये जो वोट चोरी हो रही है, इसमें आप आगे बढ़ के इस चीज़ को देखो कैसे रोकना है। आज मैं ईरान की बात करता हूँ, क्योंकि ईरान एक बड़ा कट्टरवादी देश है, मुस्लिम देश है, जहाँ वहाँ की सरकार जो है वो डेमोक्रेट तो है नहीं, डिक्टेटर है खुमानी, तो उसके आदेश जो हैं वो पालन करने पड़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, 3 साल पहले 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी नाम की एक बच्ची, जो 17-18 साल की थी, उसको मॉरल पुलिस है जो वहाँ, मॉरल पुलिस जहाँ भी हमारे होती है, मॉरल पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। उसको क्या टॉर्चर हुआ या क्या हुआ, उसकी मॉरल पुलिस की कस्टडी में डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ जो युवा भड़के, कई महीनों तक प्रदर्शन चले, सरकार ने सख्ती की और सैकड़ों मारे गए और सैकड़ों ही जेल में डाल दिए गए। लेकिन अब जो चीज़ मैं भास्कर में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिससे मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसका मतलब ये है कि ये जैन जी वर्ल्ड ओवर इस समय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कि वो ईरान जो कट्टरवादी है उसने वहाँ पर, अब चाहे एयरपोर्ट हो, स्कूल तक हो, जैन जी को आज़ादी मिल चुकी है। कोई हिजाब नहीं डालता। हिजाब अगर डलता है तो वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में या ऐसे जगह जहाँ की गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ये मैं इसके साथ जो आपको फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखा रही है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ बच्चे जो हैं वो टी शर्ट पहने हुए हैं, पैंटे डाले हुए हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बिना हिजाब के जा रहे हैं। और बल्कि एक 40 साल की औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका जो जीवन था वो
काफ़ी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बीता, लेकिन अब जो सरकार भी है वो चाहे ये जनजी के निडरता, सामाजिक बदलाव या सियासी मजबूरी समझ लीजिए कि वो भी चुप होकर रह गए हैं। ड्रेस कोड के लिए चाहे बनी हुई हैं वहाँ अब भी ऐसी संस्थाएं जो पुलिस का काम करती हैं, लेकिन वो भी अब देख के चुप हो चुकी है, क्योंकि वो समझते हैं। और ये बात ज़्यादा जब अभी इज़राइल के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये ज़्यादा ही खुल के चीज़ जो वहाँ के यूथ हैं उनमें आ चुकी है। तो ये आज का प्रोग्राम बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि युवक क्या सोच रहा है, वो क्या मजबूरी है उसको कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही या दूसरी चीज़ें हैं, वो अब सड़कों के ऊपर पहुंच रही हैं। चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ईरान तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और पॉलिटिकल लीडर इसका तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। तो आज इतना ही, फिर आगे किसी और इशू पे बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद।